हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है शुभम क्लासेस इस लेटेस्ट वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के इस सेशन में आपका हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर विद्युत धारा का। ठीक है, विद्युत धारा में जो भी न्यूमेरिकल है उसको आज के इस सेशन में स्टार्ट किया जाएगा। और स्टूडेंट सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपको फिजिक्स में अच्छे अंक लाने हैं, ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल पर स्टूडेंट ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको अच्छे अंक दिलाते हैं। उसमें न्यूमेरिकल में आपका मार्क्स कटता नहीं। डेफिनेशन वगैरह में मान लीजिए कहीं अगर थोड़ी सी आपने गड़बड़ी कर दी, आपकी राइटिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा भी कमज़ोर है या कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि अपनी राइटिंग लिख के खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहाँ पे आपके नंबर कट सकते हैं। लेकिन अगर न्यूमेरिकल आपने सही कर दिया है तो चाहे आपकी राइटिंग अच्छी हो या बुरी हो स्टूडेंट, आपको वहाँ पे फुल मार्क्स मिलेगा। तो अगर आपको फिजिक्स में जो है अच्छे नंबर पाने हैं तो स्टूडेंट फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन हो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो आइए आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को, कोई ये हमारा प्रतिरोध है, ठीक है, आर है, इसका प्रतिरोध क्या है, आर है, इसको 5 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। यानी 1 2 3 4 और ये 5, तो इसको 5 बराबर भागों में क्या किया गया, बांट दिया गया। ठीक है, तो अब एक टुकड़े का प्रतिरोध दोस्तों कितना हो जाएगा, पूरे का आर था, एक छोटे टुकड़े का कितना होगा, R/5 होगा, इसका भी R/5 होगा। तो हर एक टुकड़े का प्रतिरोध कितना हो गया दोस्तों, अब R/5। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इतनी बात आपको क्लियर हो रही है। अब देखो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, अब इसके आगे देखते हैं। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। अब ये जो टुकड़े हैं इसको हम पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इनको क्या किया जा रहा, जोड़ दिया जा रहा है। हो गया ना, 1 2 3 4 और ये 5, इसको जो है इस तरीके से जोड़ दिया गया। ठीक है, क्लियर, इसको जो है इस तरीके से जोड़ दिया गया। अब फिर पूछ रहा है कि यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध यानी इसका पूरे का कंबाइन का तुल्य प्रतिरोध R' हो तो हमें मान निकालना है R/R' का मान निकालना। ठीक है, तो स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या करेंगे, R' का मान निकाल लेते हैं। तो समांतर क्रम में किसी भी प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध 1/R' इक्वल टू क्या फार्मूला बताया गया था, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ये फार्मूला आपको बताया गया था अगर आपको याद हो। ठीक है, अब देखो R1 R2 ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ये आपका R4 है, ये आपका R5। इसकी वैल्यू कितनी है, एक टुकड़े का प्रतिरोध कितना है, R/5। ठीक है, क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, R/5, इसका R/5, हर एक टुकड़े का प्रतिरोध कितना है स्टूडेंट, R/5। क्लियर, तो वैल्यू रख दो, 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। ठीक है, तो स्टूडेंट अब इसमें से ये जो 5 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या चीज़ देखने को मिल रहा है कि सबका जो हर है वो समान है, हर जो है सभी का बराबर है। तो अंश आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। 5 5 कितना हो गया, 10, 5 फिर 15, फिर 5 20, फिर उसमें 5 जोड़ेंगे 25, तो कितना आ गया 25 यानी 25/R। तो स्टूडेंट ये किसकी वैल्यू आ गई, 1/R' की। 1/R' इक्वल टू कितना आ गया आपका 25/R। ठीक है, आपको मान किसका निकालना है, R/R'। तो अगर यहाँ से हम R हटाएं, ठीक है, अगर R को बाहर आप ले लिए काम है, तो ये 1/R' है और 1/R' की वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। अब ये समीकरण बना लो एक, समीकरण नंबर 1 में R से गुणा कर दो, इसमें R से गुणा कर दो, R/R' इक्वल टू
25/r, इधर r से गुणा किए हैं तो इधर भी r से गुणा करना पड़ेगा, तो इस r से ये r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका स्टूडेंट आंसर कितना आ गया, 25। ठीक है, आपका ये आंसर आ गया। अब ये आपका ऑप्शन का क्वेश्चन था, इसमें आपका ऑप्शन ए में दे रखा था कितना 1/25, बी में दे रखा था 1/5, सी में दे रखा था 5 और डी में दिया हुआ था 25। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको मिटा लेते हैं। स्टूडेंट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ए है I²R, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है IR²। ऑप्शन नंबर सी आपका है VI। ऑप्शन नंबर डी है आपका B²/R। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो विद्युत शक्ति P का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, B²/R। ठीक है, आपको तो बताया मैंने 3 फार्मूले थे। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं याद है तो अगर आपको WE का फार्मूला याद है, ठीक है, ऊष्मा, ठीक है, तापीय ऊष्मा का फार्मूला अगर ये याद है तो इसको हमने स्टूडेंट आपको बताया था VIT। कितना बताया था, VIT। ठीक है, तो अगर आपको W याद है तो P बराबर क्या होता है, यहाँ से P = होता है W/T। तो W की वैल्यू रखो कितना, VIT। तो T से भाग कर दोगे, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, BI। तो P = क्या मिल गया, BI। एक फार्मूला मिल गया। और देखो एक तो ऑप्शन में मिल ही रहा, लेकिन 2 और वैल्यू होते हैं, अगर वो आपको नहीं याद है तो ये नियम आपको याद है, ओम का नियम। स्टूडेंट ओम का नियम क्या होता है, V = IR। अब B की जगह यही वैल्यू उठा के रख दो, तो जब B की जगह हम यही वैल्यू रखेंगे तो IR × I क्या दे देगा हमको, I²R, यानी ये। ठीक है, एक तो ये मिल गया, एक ये मिल गया। अभी एक और कोई होगा। ठीक है, अब यहाँ से I की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से I = क्या हो जाएगा, B/R। ठीक है भाई, अगर आपको नहीं याद है तो अगर एक चीज़ थोड़ा सा और आप अगर रिमाइंड करें, हमने आपको एक वेन डायग्राम बनाया था, इसको इस पार्ट में तोड़ा था, यहाँ पर लिखा था B, यहाँ पे लिखा था I, यहाँ पे R। तो अगर आपसे पूछा जाए B = तो B को ढक लो, क्या बचा, IR। पूछा जाए I = तो B/R। पूछा जाए R = तो B/I। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम था। तो अब I की जगह ये वैल्यू रख दो, तो I की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे तो B²/R स्क्वायर और गुणे में R है, तो एक R से एक R कैंसिल हो गया, B²/R। अब देखो एक ये मिल रहा है, दूसरा ये मिल रहा है, तीसरा ये मिल रहा है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, यही एक ठू बच रहा ना, यही नहीं है, तो ये हमारे विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। क्लियर हो गया स्टूडेंट, ओके। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपको फिजिक्स से रिलेटेड चाहे न्यूमेरिकल हो या थियरी हो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मिस्टेक आप समझ लीजिए कि कहाँ कर रहे हैं, कि आप जो है वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख नहीं रहे हैं, या तो वीडियो आप स्किप कर दे रहे हैं या बिना मन के देख रहे हैं। ठीक है, 2 ही बात। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आती है तो बिल्कुल कमेंट करके हमसे पूछिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और हो सके तो नेक्स्ट संडे, ये जो संडे आ रहा है, ये नहीं कल का संडे नहीं, नेक्स्ट संडे हम खुद लाइव आएंगे, वहाँ पे जो है आप अपनी समस्या रख सकते हैं। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमातांक, ठीक है, कोई हमारा विद्युत बल्ब है, तो विद्युत बल्ब को हम कैसे दिखाते हैं, ठीक है, ये विद्युत बल्ब का सिंबल है, इस तरीके से हम विद्युत बल्ब को दिखाते हैं। ठीक है, इस विद्युत बल्ब का अनुमातांक दिया है 220 वोल्ट और 100 वाट। ठीक है, तो 220 वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का, तो विभव V = क्या दे दिया है, 220। दूसरी बात क्या दे दिया है, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का, यानी पावर का, तो P = दे दिया 100 वाट। ठीक है,
तो स्टूडेंट इसके बाद कह रहा कि जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, यानी अब दोबारा इसमें जो है हम क्या करते हैं 220 की जगह क्या कर रहे हैं 110 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, 110 वोल्ट की धारा इसमें प्रवाहित कर रहे हैं। कह रहा तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी, तब ऐसी कंडीशन में इसके द्वारा जो शक्ति P है वो कितना होगा। ठीक है, ये मान लेते हैं दूसरा वोल्टेज V1 है, तो शक्ति हमारी क्या निकालनी है P1 निकालनी है। तो स्टूडेंट अब आ जाओ, देखो आपकी चीज़ें क्या बदल रही हैं, वोल्टेज बदल जा रहा है लेकिन बल्ब आपका वही है, बल्ब आपका वही है। तो यानी बल्ब का मतलब क्या है, प्रतिरोध है, ये धारा के मार्ग में एक प्रतिरोध लगा हुआ, तो इस प्रतिरोध का हम मान निकाल लेते हैं। तो प्रतिरोध मान लेते हैं इस बल्ब का प्रतिरोध कितना है R है, कितना है माना बल्ब का प्रतिरोध जो है वो कितना है R है। ये बात क्लियर। अब देखो P इक्वल टू क्या फार्मूला होता है V²/R, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V²/P, दोनों को रिप्लेस कर दो, इसको इधर इसको इधर। ठीक है, तो V² की वैल्यू, V की वैल्यू कितनी 220, स्क्वायर है तो यानी 2 बार बटे 100, 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, आया कितना 22। तो 22 गुणे 22 करोगे तो कितना आ जाएगा 484। ठीक है, आप करके देख लेना। देखो 22 दूना 44 के 4 हासिल 4, 22 दूना 44 4 48। ठीक है, तो आपका ये प्रतिरोध निकल आया। अब आपको निकालना है P1, तो P1 इक्वल टू क्या हो गया आपको, P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा इस बार V1/R, क्योंकि भाई प्रतिरोध तो आपका नहीं बदलना, प्रतिरोध तो वही रहेगा, बल्ब हमारा वही है, यानी प्रतिरोध वही है। V1 की वैल्यू 110 स्क्वायर यानी 2 बार हो जाएगा, तो 110 बटे R का मान कितना है 484। अब देखो ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 11 से कटेगा, 11 दहम्मा 110 और 11 चौक 44, 11 चौक 44, फिर 10 11 से कट जाएगा, 11 दहम्मा 110 और 11 चौक 44, 10 दहम 100, 10 दहम 100 और नीचे आ गया 4, 25 चौका 100, 25 चौका 100 कितना आ गया P1 बराबर आपका आ गया 25 वाट। ठीक है, ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, आपके ऑप्शन में था 100 वाट, ऑप्शन नंबर ए था आपका कितना 100 वाट, और ऑप्शन नंबर बी आपका था जो है 75 वाट, ऑप्शन बी आपका था 75 वाट, सी आपका था 50 वाट और डी आपका था 25 वाट। तो करेक्ट आंसर आपका कौन हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट, आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, क्लियर हो गया? कहीं अगर कोई डाउट हो स्टूडेंट तो बिल्कुल बोलिएगा बिना किसी डर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट कि दो चालक जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है। अच्छा, ये लंबाई और व्यास से एक चीज़ हमको याद आ रहा है कि जब हम आपको वहाँ पर प्रतिरोध बता रहे थे तो एक चीज़ बताना भूल गए थे कि आपका जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो चालक तार की लंबाई, जैसे मान लो ये चालक तार है, तो चालक तार जितना ज़्यादा लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। तो यानी चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, पहली बात। ठीक है, प्रतिरोध जो है किसी भी चालक तार का उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है स्टूडेंट, ये बात क्लियर हुई। और दूसरी बात, चालक तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी स्टूडेंट अगर कोई चालक तार हमारा ज़्यादा मोटा है तो अगर स्पेस ज़्यादा है यानी ज़्यादा मोटाई है तो इसमें से इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वो आसानी से हो सकता है। अगर तार हमारा पतला है तो 1 सेकंड में मान लो अगर इससे 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा, और यही अगर थोड़ा सा और मोटा हो जाए और 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन चले जाए, तो बताओ कौन सा तार फायदेमंद है? मोटा वाला ना। तो यानी अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा, ठीक है, और अगर एरिया कम है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। यानी एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, आर और ए, ये ज़्यादा है तो ये कम है, और ये कम है तो ये ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी ये बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, R/A के। ठीक है,
ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को कंबाइन कर लो तो R प्रोपोर्शनल क्या हो गया, L/A। अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए एक कांस्टेंट ले आते हैं जिसे हम तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और इसे रो से डिनोट करें, रो L/A। ठीक है, ये फार्मूला स्टूडेंट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, वहीं पर जहाँ पर आपने प्रतिरोध का हेडिंग डाल रखा था वहीं पर इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई तथा व्यास समान है। दो चालक तार मान लेते हैं, एक चालक तार हमारा AB हो गया और दूसरा CD हो गया। ठीक है, अब इनके पदार्थ भी सेम है। पदार्थ सेम होने का मतलब रो 1 बराबर रो है और रो 2 बराबर भी क्या हमारा रो है। इसकी लंबाई भी सेम है, यानी L1 बराबर L है और L2 बराबर भी क्या है L है। और इसके व्यास सेम है। व्यास सेम होने से मतलब है इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 बराबर A है और A2 बराबर भी कितना है A है। ठीक है, तो अब इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा भाई। प्रतिरोध का फार्मूला अभी भी बताए थे, R इक्वल टू क्या होता है, रो L/A। ठीक है, तो जब सब कुछ सेम ही है तो दोनों का प्रतिरोध भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। इसका भी प्रतिरोध R ही होगा और इसका भी R ही होगा। क्लियर, क्यों R होगा, यहाँ से देखो सारी चीज़ें जब बराबर दे रखी है। फिर कह रहा है कि इसको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, उसके बाद फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, फिर कह रहा कि श्रेणी तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात, यानी कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, तापीय ऊष्मा कितनी होगी, W1/W2। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें जो है, तो सबसे पहले देखो इसको क्या किया गया है, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। ठीक है, पहली कंडीशन, पहले श्रेणी क्रम। तो मान लेते हैं श्रेणी क्रम में उत्पन्न ऊष्मा कितनी है, W1। तो श्रेणी क्रम में जब इसको जोड़ेंगे तो यानी इस तरीके से जुड़ेगा ना, ये हमारा AB हो गया, ये CD हो गया, इसका प्रतिरोध R, इसका प्रतिरोध R। तो दोनों का तुल्य प्रतिरोध अगर मान लें कितना है, R' है, तो R' बराबर कितना हो जाएगा, R प्लस R, यानी कि 2R। ठीक है, फिर कह रहा दूसरा समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। किस क्रम में, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, और फिर इसको इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध R, इसका प्रतिरोध R। तो समांतर क्रम में अगर इसका तुल्य प्रतिरोध R" हो, क्या हो, R" हो, तो R" बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2/R1R2। ठीक है, ये फार्मूला होता है, या 1/R" इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, एक सेकंड, ये इसी में रखो। ठीक है, ये यहाँ पे इंटू होता है, नीचे प्लस होता है। ठीक है, ऊपर इंटू होता है, नीचे प्लस होता है ये। तो अब इसमें वैल्यू रख लो, R" बराबर क्या आ गया, R1 की वैल्यू भी R है, R2 की वैल्यू भी R है, तो R कितना हो गया, R² और यहाँ पे आ गया कितना, 2R। एक R से एक R कैंसिल हो गया, आया कितना, R/2। तो R" हमारा कितना मिल गया, R/2। ठीक है, अब मान लेते हैं श्रेणी क्रम में उत्पन्न ऊष्मा W1 है और समांतर क्रम में W" है। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, W इक्वल टू होता है, क्या होता है भाई, B²। ठीक है, B² T/R। ठीक है, B² T/R। तो W' इक्वल टू क्या हो जाएगा, विभवांतर भी हमारा सेम ही है, विभवांतर सेम है और एक ही समय में कुछ नहीं दिया है तो वही चीज़ ले लेंगे। ठीक है, बटे R, W' निकाल लें तो R' और R' की वैल्यू कितनी है, 2R। तो B² T/2R। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में उत्पन्न ऊष्मा हो गई। दूसरी समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्मा W' कितनी हो जाएगी, B² T/R डबल डैश। ठीक है, तो R डबल डैश B²
टी ऐसे ही रखो और बटे आर डबल डैश की वैल्यू कितनी r/2 और ये दो चला जाएगा ऊपर, ये दो चला जाएगा यहाँ ऊपर। ठीक है, अब ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1, ये बन गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग कर दो तो यानी W डैश बटे W डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा b² t बटे 2r अपॉन 2b² t बाई r। तो b² t से b² t कैंसिल हो गया और r से आपका r कैंसिल हो गया। बचा क्या, यहाँ बचा 1/2, ऊपर बच रहा है 1/2 और नीचे बच रहा है 2, तो ये दो आ जाएगा आपका नीचे तो 1/4। ठीक है, तो ऊष्माओं का अनुपात कितना हो गया, W डैश अनुपात W डबल डैश अनुपात इक्वल टू कितना आ गया 1:4। अब देखिए आपके ऑप्शन में ये कोई ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो है 3rd सही है। पहला ऑप्शन दिया है A है 1:2, B है 2:1, C ऑप्शन है 1:4 और D ऑप्शन है 4:1। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट कि किसी विद्युत प्रतिरोध में दो बिंदुओं के बीच, जैसे मान लो एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के लिए हम वोल्टमीटर को किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो किसी भी दो बिंदुओं के बीच अगर हमें विभवांतर मापना होता है तो विभवांतर यानी वोल्टमीटर यहाँ पर हम लगाते हैं और इसको इसके समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कौन से क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम। ठीक है, तो स्टूडेंट क्लियर हो गया। और अगर एमीटर की बात आपसे करें, यही एमीटर बोल दे, तो एमीटर का काम क्या है, करंट को मापना। और एमीटर जो है कैसे जोड़ता है आपका ये एमीटर हो गया, एमीटर जो है आपका श्रेणी क्रम में जुड़ता है। क्लियर, तो स्टूडेंट दोनों बातें क्लियर रखें। जब भी आपसे वोल्टमीटर की बात करेगा तो याद रखना ये आपका समांतर क्रम में जुड़ता है और जब भी आपके एमीटर की बात करेगा तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ता है। ओके स्टूडेंट, अब इसके आगे और भी क्वेश्चन है, उसको जो है हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।